बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 23। सोर के विषय में भारी वचन। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहाँ न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। हे समुद्र के निकट रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह और जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने न तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र के निकट रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे? सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठा को अपमान करवाए। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ। अब कुछ अवरोध नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नाश करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजाओं को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाली की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।